आ जाओ, आप नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 29, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओरिजिन कहाँ हुआ? यूएसए के अंदर। किस ईयर के अंदर आया? 1960 के दशक में। 1970 के दशक में इंडिया में पॉपुलर हुआ जुडिशल एक्टिविज्म, ये PIL। ग्रुप क्या है? मतलब ग्रुप एक्टिविस्ट कौन कौन से ग्रुप जिंदा रखते हैं? एक्टिविस्ट कौन कौन से? पुअर्स की आवाज़ उठाने वाले, एनवायरमेंट इश्यूज़ की आवाज़ उठाने वाले, कंज्यूमर्स की और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। ओरिजिन हुआ इंडिया में 1980 के दशक में। किन के द्वारा? अरे भाग। तो अरे आया था BR कृष्ण अय्यर और भाग से PN भगवती, जो ऊपर वाली फाइल में मैंने आपको बताया था जुडिशल एक्टिविज्म में। अदर नाम क्या क्या है इसके? SAL, सोशल एक्शन लिटिगेशन, SIL, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और CEL, कॉल एक्शन लिटिगेशन। ठीक है ना? PIL फाइल बाई एनीवन, पब्लिक विल में। अब देखो, इतना जानने के बाद अब क्यूरियोसिटी बनता है सर PIL है क्या? तो PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हित याचिका। ठीक है ना? पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा लिटिगेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में दायर किया गया किसी के भी द्वारा। यहाँ मैं यहीं तो रुका, किसके द्वारा फाइल किया जाता है? किसी के भी द्वारा, लेकिन वो पब्लिक हित में होना चाहिए, लोक हित में होना चाहिए। लोकतंत्र बोलते हैं, लोकपाल बोलते हैं, लोकहित, लोक परिवहन, लोकहित। तो ऐसा लिटिगेशन, मतलब ऐसी याचिका जो कि लोकहित की बात करे, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कौन दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। ये चीज़ देखा। कहाँ ओरिजिन हुआ? यूएसए में 60 के दशक में। किसके द्वारा? अरे भाग। तो अरे BR कृष्ण अय्यर और भाग से भाग अपने PN भगवती। ओरिजिन इंडिया में 80 के दशक में, 60 के दशक में ऊपर, 20 साल बाद 80 के दशक में इंडिया में। अन्य नाम साल, सिल, काल, कॉल एक्शन लिटिगेशन। देख लो ना आप, एक्शन लाओ लोकहितवादी का। जैसे अपन देखते भोपाल गैस ट्रेजेडी है हुआ, पुअर्स की जहाँ नहीं मानी जाती वहाँ इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए, तो ये PIL दायर करते कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी दायर की जाती है। क्यों जरूरी है? वही पहले वाले रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोपरिता बनी रहे, मौलिक अधिकार एनफोर्स रहे, वीकर सेक्शन की आवाज़ को भी बल दिया जा सके। किस विशेष क्षेत्र में? वही जिन क्षेत्रों में अपन ने जुडिशल एक्टिविज्म कैटलिस्ट देखे, याद करो ऊपर अपन ने देखे थे, कंज्यूमर्स के लिए है, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, पुअर्स के लिए, ठीक है, वुमेन, चाइल्ड, वो सारे वही सब यहाँ पे है। किन के लिए ये नहीं हो सकता? ये सारे इनके लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लोकहित को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे टीनेंट, किराएदार बनाम लैंडलॉर्ड, मकान टीनेंट बनाम लैंडलॉर्ड वाद, किराएदार बनाम मकान मालिक के वाद नहीं आएंगे इसके अंदर, सर्विस रिलेटेड मैटर्स नहीं आएंगे, करप्शन कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे, जल्दी सुनवाई याचिका इसके अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि भैया ये पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं शो करते, लोक हित को ये शो नहीं करते, ये सेल्फ इंटरेस्ट को शो करते हैं। आर्टिकल 32 और 226, 32 में सुप्रीम कोर्ट रेट एंड 226 में हाई कोर्ट रेट। हाई कोर्ट का ज़्यादा वाइड है स्कोप। PIL का मिसयूज हुआ तो PIL को क्या बोलने लग गए अपन? पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पैसा इंटरेस्ट, पैसा वही गांधी जी वो। तो देखो PIL थी तो क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन चूंकि इसका मिसयूज ज़्यादा होता है तो डराने के लिए यूज़ होता है, तो क्या बन गई वो? P से क्या बन गया? पॉलिटिकल, प्राइवेट, पैसा। आई तो सब में सेम है, इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो पब्लिसिटी पाने का, पॉलिटिकल, प्राइवेट और पैसा लिटिगेशन, ऐसे। तो याद कैसे रहेगा? देखो पॉलिटिकल, पैसा, प्राइवेट। पॉलिटिकल मतलब पब्लिसिटी, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिसिटी में बिलीव करती हैं, तो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और प्राइवेट बनाता है पैसा। यूँ याद रखो, तो पब्लिसिटी, पॉलिटिकल, प्राइवेट, पैसा, ये। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन बोलते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ये लोकतंत्र की परिभाषा है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया? लोकतंत्र ऑफ द पीपुल, लोगों से दूर। बाय हो गया बाय द पीपुल, खरीदो लोगों को। एंड फॉर द पीपुल हो गया फार फ्रॉम द पीपुल। ये हो गया अब लोकतंत्र। ऑफ बाय फॉर क्या बन गया? ऑफ बाय एंड फॉर, फार, ऐसे ये PIL बन गए। पब्लिक इंटरेस्ट में थी वो क्या बन गई? पब्लिसिटी, पॉलिटिकल, प्राइवेट एंड पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि PIL क्या हर ऐसी गोली नहीं है जो हर मर्ज की दवा है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा भी इशू आपने PIL दायर कर दिया, नो, रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के लिए गाइडलाइन जारी किया कि सामाजिक सरोकार में होनी चाहिए वृद्ध जनहित, ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि पैरोकियल एक लिमिटेड पब्लिक इंटरेस्ट। पिटिशनर को वेरीफाई करो,
दायर कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका नाम पता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं गुमनाम डाल दिया आपने। रॉन्ग अगर दायर करता कोई PIL, इल उसकी इंटेंशन है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुमूल्य समय उसने खराब किया। समझ गए? तो ये जरूरी है इस तरह की रोक लगाना। समझ गए? तो ये था अपना PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। शुरू कहाँ से हुआ? अमेरिका से। तो तीनों ही जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL तीनों अमेरिका से शुरू हुए। कब? 60 के दशक में। इंडिया में कब आया? 80 के दशक में। और वही एक्टिविस्ट, पुअर, इन्वायरमेंट, कंज्यूमर, रेशियल, वुमेन, चाइल्ड, सब जोड़ देंगे प्रेजेंस इसमें। इंडिया में पॉपुलर बनाया ना अरे भाग, अरे से VR कृष्ण अय्यर, भाग से भगवती। इसके अन्य नाम क्या क्या हो गए? साल, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सिल, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कॉल एक्शन लिटिगेशन। कौन दायर कर सकता है? एनीवन, लेकिन अब उसका वेरीफाई करता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे नहीं हुई, पब्लिक विल में होना चाहिए, ना कि एक प्राइवेट विल में। वाई मस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोपरि बनी रहे, मौलिक अधिकार की सर्वोपरि बनी रहे, वीकर सेक्शन की होगी, आवाज़ सुनने वाला कोई हो। विषय क्षेत्र सी जुडिशियल एक्टिविज्म में जो देखे वही विषय उत्प्रेरक इसके अंदर है। नहीं लागू होगा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की प्राइवेट इंटरेस्ट शो होता है, जैसे टीन एंड लैंडलॉर्ड का वाद, सर्विस मैटर, करप्शन मैटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना से संबंध है ना, मतलब स्थापना से संबंध उनके जो इश्यूज हैं पेमेंट्स वगैरह के, वो इसमें नहीं आएंगे। जल्दी सुनवाई याचिका, वो इसमें नहीं आएगी। कौन से आर्टिकल हैं जो PIL इंश्योर करते हैं? आर्टिकल 32 एंड 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 HMPCQ, और 26 के तहत हाई कोर्ट। PIL मिसयूज हुआ तो PIL क्या बन गया? P से क्या क्या बन गए? पब्लिसिटी, पॉलिटिकल, प्राइवेट, पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला PIL हर मर्ज की दवा नहीं है भैया, ऐसी गोली नहीं है जो हर मर्ज की दवा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है PIL के लिए, क्या क्या? सामाजिक सरोकार सिद्ध होना चाहिए, व्रत जनहित सिद्ध होना चाहिए, पिटिशनर वेरीफाई होएगा, और अगर किसी ने रॉन्ग या गलत मंशा से PIL जारी करी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीनों टॉपिक अपन ने पढ़े हैं ना, कौन से? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL, ये ऐसे की दृष्टि से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको यूज़ करना आना चाहिए। एक बार यूज़ करना तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट आते हो, कॉन्सेप्ट नहीं आते तो क्या यूज़ करोगे? तो इन कॉन्सेप्ट को समझो, और बगैर इनके ऐसे अधूरा है, चाहे किसी टॉपिक पर लिखा जाए। मैंने बताया अभी, ये बताइए एक्टिविस्ट, पुअर, इन्वायरमेंट, कंज्यूमर, रेशियल, किसी ग्रुप पे आप लिखो ऐसे, सब में ये PIL आता है, सब में जुडिशियल एक्टिविज्म आता है, सब में जुडिशियल रिव्यू आता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ना कि पिलर, न्याय लोकतंत्र का तीसरा पिलर मतलब जुडिशरी एक्टिव होता है। तो एक्टिव किन तरीके से होता है? एक तो सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा जुडिशियल रिव्यू, और एक ये जो पढ़ा PIL। तो PIL और जुडिशियल रिव्यू माध्यम है, मीन्स है किसके? जुडिशियल एक्टिविज्म लाने के। तो ये चीज़ याद रखो आप। ये तीनों चैप्टर लिंक कैसे होंगे जो अभी अपन ने देखे कि जुडिशियल एक्टिविज्म लाना है, तो इसके टूल्स क्या क्या हैं जुडिशियल एक्टिविज्म लाने के? सबसे पहला टूल तो है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। दूसरा टूल है PIL, या यूँ कह लो कि जुडिशियल रिव्यू और PIL किस में रिजल्ट करते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म में रिजल्ट करते हैं। तो जो तीनों चैप्टर अपन ने पढ़े छोटे छोटे, इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या कब है? जब आपको तीनों लिंक करने आते हो आपस में। अगर इनको अलग अलग रखोगे ना तो कोई सेंस नहीं बनेगा इन चैप्टर्स का, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके ये था, सुप्रीम कोर्ट के साथ ये पढ़ा जाना है। सुप्रीम कोर्ट पहले पढ़ा रखें, ये छोटा सा बचा था तो इसलिए मैंने कराया ये, ठीक है। ऐसे इसको देखो, और जैसे क्वेश्चंस में सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ इसका देख के रिवीजन करो। माइक्रो आपके सामने है ही, ठीक है ना, करो।